मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वाइब्रेशन क्या है। हर शख्स का कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होता है। लोगों के साथ उसके कुछ रिश्ते भी होते हैं और माशरे में उसकी कोई हैसियत, मनसब या मर्तबा होता है। जैसे कि एक शख्स का नाम है असद। असद एक आदमी है और एक मर्द है। वो किसी का भाई है, बेटा है, हो सकता है वो किसी का बाप भी हो, शौहर हो सकता है वो स्कूल टीचर है या शायद किसान है या कुछ और है। मगर इन सब बातों और हैसियतों से अलग वो कुछ और भी है। जी हाँ, वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। ना सिर्फ उसकी बॉडी, उसका फिज़िकल जिस्म, बल्कि उसकी रूह भी वाइब्रेटिंग एनर्जी है और यही कैफियत हम सब की है। आइंस्टाइन ने कहा था, जब तक कुछ मूव नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। हर चीज़ जो देखने में साकित है वो दरअसल वाइब्रेट कर रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि हम एटम्स का एक ऐसा मजमुआ है जो हालत रक्स में है, यानी वाइब्रेट कर रहा है। यूनिवर्स में कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो साकित हो, जो रुकी हुई हो, थमी हुई हो। हर शय हरकत में है, हर शय, हर चीज़ मुतहर्रिक है, वाइब्रेट कर रही है। हम अपने अंदर की वाइब्रेशन या एनर्जी के साथ अपने बाहर वाली वाइब्रेटिंग एनर्जी के समंदर में तैर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। एनर्जी की ये फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें बज़ाहिर सॉलिड नज़र आती हैं, जैसे कि ये कुर्सी जिस पर मैं बैठी हूँ, या वो सोफ़ा जिस पर आप लेटे हुए हैं, या मेरे सामने जो लैपटॉप रखा है, या आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये सब के सब फिज़िकल नज़र आते हैं, सॉलिड दिखाई देते हैं। मगर ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, वाइब्रेशन है। प्लांट एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है, पहाड़ एक अलग वाइब्रेटिंग एनर्जी है, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और हमारी ज़मीन सब कुछ वाइब्रेटिंग एनर्जी के मुख्तलिफ रूप हैं। ये अलग अलग शक्लें हैं एनर्जी की। हर फिज़िकल मैटर, हर जिस्म रखने वाली ठोस चीज़ इस बात का वहम है कि वो ठोस है। आइंस्टाइन की तरह निकोला टेस्ला भी जानते थे कि अगर कायनात के राज को खोजना है तो एनर्जी और वाइब्रेशन को समझना होगा। साइंसदानों की तरह स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ भी इस बात को तस्लीम करती हैं और जानती हैं कि हर चीज़ एनर्जी से बनी है और वाइब्रेट कर रही है, और एनर्जी कभी भी फना नहीं हो सकती। वो हमेशा से और हमेशा रहेगी। लेकिन हाँ, वो अपनी शक्ल ज़रूर बदल सकती है, यानी वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, हो सकती है। एनर्जी और वाइब्रेशन के बारे में जानकर और समझकर ही हम ज़िंदगी को समझ सकते हैं, या ये समझ सकते हैं कि दुनिया में हमारा किरदार क्या है। हम वो रूह हैं जिसे खुदा ने बॉडी के अंदर फूंका है, या फिर हम रूह या वजूद के बेकरार समंदर का एक छोटा सा कतरा है, या फिर हम लाइफ फोर्स हैं, ज़िंदगियों का एक बहता हुआ अजीम दरिया जिसमें खुदा की या क्रिएटर की या मालिक दो जहान की, जो भी आप कहें, उसकी अनकंडीशनल लव यानी डिवाइन लव उसमें शामिल है, घुली हुई है। वो डिवाइन लव जिसमें सारी चीज़ें समाई हुई हैं। पूरी कायनात के सितारे और सैयारे एक रिदम, एक लय में झूम रहे हैं। ये हारमोनियस मूवमेंट ही यूनिवर्स की वाइब्रेशन है। देखिए, बात निकली तो फिर कहाँ से कहाँ चली गई। मैं आपको वाइब्रेशन के बारे में बता रही थी। आप जानते हैं हमारा माइंड एक दिन में 60,000, जी हाँ 60,000 थॉट्स क्रिएट करता है। पॉपकॉर्न मशीन की तरह इसमें थॉट्स पॉप अप होते रहते हैं। यही थॉट्स हमारी एनर्जी क्रिएट करते हैं और ये एनर्जी हमारी वाइब्रेशन में बदल जाती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव या हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो लो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और फिर यही वाइब्रेशंस हमारा ऑरा क्रिएट करती हैं। पता ये चला कि जो भी हमारी रियलिटी है वो हम ही ने क्रिएट की है। ये ब्लेम नहीं है, ये साइंस है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। मैं इसे और भी सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तो आप समझते हैं कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब एक एनर्जी से बनी है। जो चीज़ें अभी वजूद में नहीं आई उनकी भी एनर्जी कायनात में मौजूद है, ना नज़र आने वाली लहरों की सूरत में। ये डिवाइन एनर्जी है, ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। इसे ख़त्म या फना नहीं किया जा सकता। ये लामहदूद है, ये इन्फिनिट है। और सबसे अहम और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये एनर्जी बहुत आसानी के साथ किसी भी शक्ल में कन्वर्ट हो सकती है।
कैसे हो सकती है, ये जानकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। ये कन्वर्ट हो सकती है सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याल की ताकत से। जी हाँ, हम इस एनर्जी को अपनी सोच, अपने ख्याल के ज़रिए सॉलिड शक्ल में इस फिज़िकल वर्ल्ड में ला सकते हैं, इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल ज़रूर पैदा हुआ होगा कि ये कैसे हो सकता है, इतनी अजीम और पावरफुल एनर्जी सिर्फ हमारी सोच की क़ुव्वत से सॉलिड शक्ल में हमारे पास आ सकती है। दरअसल हमारी सोच, ख्याल या थॉट्स भी एक अजीम और पावरफुल एनर्जी है। ये भी वाइब्रेशंस हैं। ख्याल या थॉट की ताकत को हम देख नहीं सकते, मगर एक मिसाल से आप इसको समझ सकते हैं। आपने मैग्नेट तो देखा होगा, क्या उसकी ताकत आपको नज़र आती है? नहीं ना, मगर उसके बावजूद हम जानते हैं कि वो अपने जैसी ताकत रखने वाले दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। मगर हम ये नहीं जानते कि हमारे ख्यालात और सोच भी वाइब्रेशंस हैं, इसलिए वो यूनिवर्स में मौजूद उन वाइब्रेशंस को अपनी तरफ खींचने या अट्रैक्ट करने की हैरत अंगेज़ ताकत रखते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन एक जैसी हो। ये जुमला अच्छी तरह समझ लें कि हमारे थॉट्स की एनर्जी अपने जैसी दूसरी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ये जुमला अच्छी तरह समझ लें, हमारे थॉट्स की एनर्जी अपने जैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अगर ख्यालात परेशानी वाले हैं, गुस्से वाले हैं, नफ़रत वाले हैं, तो यही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बार बार आएंगी, लेकिन अगर थॉट्स में खुशी है, पॉजिटिविटी है, तो लाइफ में भी हैप्पीनेस आने लगेगी। ये बात दिल पर लिख लें कि हमारे ख्यालात ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव ख्यालात से पॉजिटिव एनर्जी या हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है। आपकी हेल्थ अच्छी है, रिलेशन अच्छा है, आप खुश हैं, सोच और ख्याल पॉजिटिव है, तो वाइब्रेशन हाई हो जाती है। हाई वाइब्रेशन अट्रैक्ट करती है अपने जैसी दूसरी हाई वाइब्रेशन को। अगर ख्यालात नेगेटिव हैं, हेल्थ ख़राब है, रिलेशन ख़राब है, आप नाखुश हैं, गरीब हैं, घर में झगड़ा है, तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी और आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। ऐसे में ये लो वाइब्रेशन अपने जैसी दूसरी लो वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करेगी। याद रखें, वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी, रिज़ल्ट उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा लो होगी, रिज़ल्ट उतने ही ज़्यादा नेगेटिव होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाइब्रेशन हाई कैसे की जाए। इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। मेरे साथ जुड़े रहें। आपके वैल्यूएबल